बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अरे दोस्तों, आज भी मार्केट बुलिश रही। तो रीज़न तो कुछ ना कुछ होती है। बहरहाल आज ये रीज़न थी कि जापान का वज़ीर-ए-आज़म वो रिज़ाइन दे रहा था, तो उसकी वजह से मार्केट बुलिश हुई। तो बहरहाल आज ये रीज़न थी, तो पिछले दिन कुछ और रीज़न थी उस लेकिन ये अभी सेटअप चल रहा है। अगर हम कहें कि ये अभी रुक गया है या मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्सल कर रही है, तो मेरे ख़्याल में ऐसी अभी कोई इंडिकेशन मार्केट में नहीं आई। तो जिसकी बेस पर हम ये कह सकें जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कर चुकी है और दोबारा सेल में शिफ्ट होना शुरू हो गई है या हो रही है। तो ऐसी अभी तक कोई बात भी नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, एक ये लो है, फिर ये लो है, फिर ये लो है और उसके बाद 3460 वाला लो है। इस तरह मार्केट के लो पड़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू H4 काफ़ी सारे डाउन में। देखिए, अगर इनगल्फिंग की बात की जाए, सेल इनगल्फिंग की, तो सेल इनगल्फिंग तो बनाई मार्केट ने, लेकिन फिर उसको फेल भी किया। इस जगह तो इस जगह भी बनाई, ठीक है जी। तो लेकिन ये फेल हो रही है। जब तक आप मार्केट अपना प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करेगी, तो हमें मेरे ख्याल में सेल से एहतियात करना चाहिए। प्रीवियस लो ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर सेल इनगल्फिंग तो बनेगी। एक सेल इनगल्फिंग बन जाए, दूसरा प्रीवियस लो ब्रेक हो जाए, डबल कंफर्मेशन हो जाए, तो हमें कुछ उम्मीद हो सकती है कि मार्केट वाक़यातन डाउन आना शुरू हो चुकी है। देखिए, ये पुल बैक है जो आज बनाया था इसने। अच्छा, फिर मसले की बात ये है, जो पेचीदगी ये है कि मार्केट 23 या 38% रिट्रेसमेंट दे रही है, 50 टू 60% रिट्रेसमेंट भी नहीं दे रही, ताकि हमें जो बाय एंट्री है वो पकड़ने में आसानी हो। तो थोड़ा डाउन आती है, उसके बाद फिर ये अप चली जाती है। तो अभी भी इसने ये देखिए ना, ये जो पुल बैक बनाया है आज सुबह एशिया सेशन में, तो उसका मोमेंटम अभी पूरा होना बाकी है, पूरा हुआ नहीं है। तो 51 से 70 और 92, तो ये एरिया है, ये ज़ोन है। यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आया मार्केट यहाँ से डाउन होके प्रीवियस लो ब्रेक करती। अच्छा, फिर यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, प्रीवियस लो क्या है हमारे पास 3580, तो खासा गहरा पड़ा हुआ है। तो अगर 51 से और 70 से मार्केट डाउन आती है, तो एक तो लो ब्रेक करेगी और दूसरा प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक करेगी। तो इस तरह हमें डबल कंफर्मेशन मिल सकती है। साथ में इनगल्फिंग ऑटोमेटिकली वो बनेगी। तो जब तक ऐसी चीज़ें पूरी ना हों, हमें मेरे ख़्याल में नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट बेरिश की तरह बेरिश रिवर्सल दे रही है या टर्न हो रही है। मेरे ख़्याल में अभी मुश्किल, कहना ये मुश्किल है। तो अगर ये ज़ोन टूटा 92 वाला 3692, तो फिर मज़ीद ये ऊपर जा सकती है। फिर एक जो पुल बैक बनेगा, तो उस पुल बैक को मेजर करके हम फिर नेक्स्ट इसका टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी रात खासी हो चुकी है, तो हो सकता है कल सुबह मार्केट एशिया सेशन में स्पाइक लगाए 51 से 70 और फिर वहाँ से डाउन आने की कोशिश करें। लेकिन ख़ास ख्याल रखेंगे, अभी आप ये उम्मीद नहीं लगाएंगे कि मार्केट वाक़ई डाउन आ रही है या सेल में शिफ्ट हो चुकी है। तो बाय ज़ोन हमारे क्या हो सकते हैं, ये ट्रेस करने की कोशिश करें। एक ये बाय ज़ोन हो सकता है हमारा, दूसरा ये हो सकता है एज़ इट इज़ जहाँ मार्केट खड़ी हुई है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर ये शिफ्ट हो जाएंगे हमारे पास। और थर्ड बाय ज़ोन, अभी लॉन्ग मूव देने का प्रोग्राम मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको आपके, लेकिन ये 50 टू 60 वाले हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि मार्केट आजकल 23 या 38% रिट्रेसमेंट देती है, 50 टू 60% रिट्रेसमेंट नहीं दे रही।
इसलिए ये हमारे जोन प्ले होने से रह जाते हैं। ये 3 ज़ोन हैं। तो अगर मार्केट हमें 3600 टू 7 यहाँ मिली तो बाय कोशिश करेंगे। अगर 79 से 88 तक, यहाँ इतना डाउन आना तो मुश्किल है। तो अगर यहाँ आती है तो यहाँ से भी इंशाल्लाह हम बाय की कोशिश करेंगे, लेकिन सेंट्रल जो ज़ोन है ये ज़्यादा वैलिड है। तो बस यही मैंने ज़ोन आपको बताने थे, शेयर करने थे आपसे। तो ये मैंने आपको शेयर किए। इंशाल्लाह बाकी देखेंगे कल मार्केट को, जो चीज़ें नेक्स्ट होंगी इंशाल्लाह मैं वो आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।